गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सॉल्ट कॉम्बिनेशन से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ठीक है। ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो इस तरह से सॉल्ट बन जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नेचर कैसा होता है? इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है नेचर में, इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है। और जनरली हम इसको क्या यूज़ करते हैं? जनरली हम इसको सॉल्ट की तरह से यूज़ करते हैं। जो हम खाने में नमक खाते हैं वो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। ठीक है। सी वाटर से इसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स फ्रॉम विच कॉमन सॉल्ट इज़ सेपरेटेड। सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें से हम कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सॉलिड सॉल्ट के जो बहुत सारे ढेर लगे हुए होते हैं, बहुत सारा हीप बना हुआ होता है, वो वर्ल्ड के कई पार्ट्स में हमें मिलता है। दिस सॉल्ट इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और इस सॉल्ट को हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसका कलर हमें ब्राउन नज़र आता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड। जो बहुत सारे रॉक सॉल्ट्स के ये हीप हमें नज़र आते हैं, ढेर नज़र आते हैं, ये कैसे बने थे? जब पुराने टाइम का जो बहुत पुराना सी था जो वो ड्राई हो गया, उसका वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, और बाद में जो सब्सटेंस बच गया उसको हमने रॉक सॉल्ट की तरह से ऑब्टेन कर। ठीक है। केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ये जो मैंने चारों केमिकल्स के नाम लिए हैं, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट से ही बनाए जाते हैं। लेट अस स्टडी वन बाय वन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम क्लोराइड है, ये इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया, इट चेंजेस इनटू, सेपरेट्स इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर। सॉरी, हाइड्रोजन गैस, वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाती है। और ये जो प्रोसेस था जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोरअल्कली। ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैं, जो भी प्रोडक्ट बने हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय फ्रॉम फॉर क्लोरीन एंड अल्कली। ठीक है। ठीक है। इसमें क्लोरीन और अल्कली से बने हैं, इसलिए इसको हम क्लोरअल्कली के नाम से जानते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। और वहाँ पे क्लोरीन गैस को ऑब्टेन किया जा सकता है, वहाँ पे वो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड के पास निकलती है, विच इज़ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी कैथोड के पास ही इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो बनता है उसके भी अलग अलग यूजेस हैं। क्लोरीन गैस को यूज़ कर लिया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट्स में, CFCs में और पेस्टिसाइड्स में। वाटर ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन वाटर को यूज़ कर, क्लोरीन टेबलेट्स को यूज़ करते हैं जिससे कि उसके अंदर से जो स्मॉल हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं। स्विमिंग पूल्स में वाटर को क्लीन करने के लिए PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में PVC पाइप्स वगैरह बनते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स बनते हैं जिनसे कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मार सकें। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि जनरली हमारी रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है, और पेस्टिसाइड्स के लिए जिसमें हम खेतों के अंदर जो पेस्ट्स होते हैं उनको हम मारते हैं। हाइड्रोजन गैस को किस में यूज़ किया जाता है? एज ए फ्यूल, मार्गेराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, और अमोनिया बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है उसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं? डीग्रीजिंग मेटल्स जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलती हैं, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। सॉप्स, जितने भी हम साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स,
जो हम सर्फ यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, पेपर मेकिंग जो आप पेपर यूज़ करते हो, एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड जो सॉल्ट है दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना ही होगा। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। जो क्लोरीन बनी थी वो कब बनी थी? जो अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इस क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर एक क्लोरीन का एक्शन करवाया जाता है। ठीक है। CaOH2 प्लस Cl2 और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, वो बन जाता है। ठीक है। ओके। ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या यूज़ है? ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लिनेन एक क्लोथ मटेरियल का नाम है। लिनेन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों में कलर करने के लिए, जो क्लोथ इंडस्ट्री होती है उसमें कॉटन और लिनेन के कलर को ब्लीच करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर की फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, और जो लॉन्ड्री होती है जहाँ पे कपड़े धुलते हैं, वहाँ पे धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और वाटर को, जो हमारा पीने का पानी होता है, उसको जर्म फ्री करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है। थर्ड सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। ठीक है। आपके घर में आपकी मम्मा जब बनाती है तो वो इसको हम मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसको ऐसे भी जनरली हम घरों में इस नाम से जानते हैं इसको, बेकिंग सोडा और मीठा सोडा। समटाइम्स इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, ये फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, और इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है। ये है अमोनिया। ठीक है। जब हम इन सबको मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है, एंड दैट इज़ नोन एज बेकिंग सोडा। इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। जनरली ये किस में यूज़ होता है? जनरली इट इज़ यूज्ड इन केक्स एंड बेकरी वगैरह में यूज़ होते हैं। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? ठीक है, इसको छोड़ो। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये जो है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं, जब इसको हम किसी मटेरियल में मिला के इसको कुक करते हैं, तो जनरली ये रिएक्शन बनती है इसमें। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये लिबरेट हो जाती है, जिसकी प्लेस पे वहाँ पे स्पॉन्जीनेस आ जाती है, फ्लफीनेस आ जाती है, बिकॉज इसके प्लेस पे जो है इसका जो स्पेस है वो खाली हो जाता है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। घरों में काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। ठीक है। बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क है? बेकिंग पाउडर जो है बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर के अंदर जो है साथ में बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है। तो आप लोग जब अगली बार लाओगे तो जब आप कन्फेक्शनरी में बोलोगे बेकिंग पाउडर तो वो आपको ये वाला मिक्सचर देगा। ठीक है।
such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction take place. जब हम इसको खाने के लिए मिलाते हैं पानी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इस तरह से बन जाता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इट कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. आपने केक और ब्रेड सबने खाया हुआ होगा, वो कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब हम बेकिंग सोडा को डालते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है गर्म करने की वजह से, उसका जो उसके प्लेस पे जो छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्रेड और केक जो है सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इनग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. एंटासिड्स कौन से होते हैं? जब एसिडिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा हमारे खाने पीने की वजह से, तो उसको हटाने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो भी चीज़ हम ड्रिंक करते हैं या उसको ओरली खाते हैं, तो उसका एक इंग्रेडिएंट जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है. बीइंग अल्कलाइन, क्यों लेते हैं हम इसको? क्योंकि इसका नेचर जो है अल्कलाइन है, बेसिक नेचर है. इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ. और ये ज़्यादा एसिड को स्टमक से न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ देता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर, और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है. लास्ट वन इज़ द वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा जो हम करना है, जो हमने पढ़ना है, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 इंटू 10H2. ठीक है, वॉशिंग सोडा जो आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ द वॉशिंग सोडा. और ये इस तरह से बनता है, जब हम सोडियम carbonate plus water is equal to sodium carbonate into water. You have seen above sodium carbonate can be obtained by heating baking soda, जो अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है. इसको हम जब हम इस तरह से वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो दैट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दैट फॉर्मेशन इज नोन एज वॉशिंग सोडा. और इसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है. रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा. इट इज़ ऑल्सो ए बेसिक सॉल्ट, और इसका नेचर जो है बेसिक होता है, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल. बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में सोडियम कार्बोनेट को और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, दोनों को यूज़ किया जाता है. यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. सोडियम कार्बोनेट को हम ग्लास बनाने के लिए ग्लास फैक्ट्रीज़ में, सोप इंडस्ट्रीज़ में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. बोरेक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज. सोडियम कार्बोनेट को हम क्लीनिंग एजेंट की तरह से भी यूज़ करते हैं, ठीक है. इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और साथ के साथ इसमें पानी, जो भारी पानी बोलते हैं हम उसको, हार्डनेस होती है जो, अगर उसमें हम इसको मिक्स करते हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है.